जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ, आप इसमें फ़ोटो भी देख रहे हैं। देखिए, यहाँ जिस जगह मैं जाना चाह रहा था वहाँ मैं गया और वहाँ पर जो मैं पहुँचा, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर नेटवर्क कुछ अच्छी तरह से नहीं आया, जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया था। और मेरा जो प्रण था, मैंने आपको कई वीडियोज़ में बताया भी है कि मैं उसी जगह से ऑनलाइन आऊँगा। तो देखिए, आज मैं आपको उसी क्षेत्र की जहाँ पर मैं गया था, ये गंगोत्री के पास में है और धराली जो गांव है वहाँ पर है। और यहाँ से जुड़ी हुई जो कहानी है, खैर वो तो मैं क्या नहीं बता पाऊँगा आपको, क्योंकि जो भी है वो गोपनीय ही है। लेकिन देखिए, मैं आपको आज यहाँ पर एक ज़रूरी बात और बता देता हूँ। कभी भी अपना पूर्व जन्म इंसान को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना पूर्व जन्म जान जाते हैं तो फिर समझिए कि आप पिछले जन्म में यानी कि पास्ट में भी कुछ चले जाते हैं, तो आपको बहुत पीड़ा होती है। आपकी जो आत्मा है उसको बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि आप उस जीवन के बारे में सोचते हैं कि मैं उस वक्त कैसा था, क्या वहाँ पे करता था, या फिर क्या चीज़ें थी, किसने बुरा किया, किसने अच्छा किया, क्या हुआ। क्योंकि ये सभी बातें जो होती है ना, ये उस परमपिता परमेश्वर यानी जो भगवान है, उस भगवान की कृपा से सभी की पिछले जन्म की बातें सब लॉक हो जाती हैं। रहती तो उसके अवचेतन मन में ही है, लेकिन सभी लॉक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। और वो खुलती कब है? जब आप कोई साधना करते हैं, तब वो सभी बातें खुल करके सामने आ जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं 2018 से सोच रहा था जाने का, लेकिन कभी मौका ही नहीं लगा। कभी कोई समस्या सामने आ जाती, कभी कोई समस्या सामने आ जाती। लेकिन मैंने भी प्रण कर लिया था कि मैं जाऊंगा ज़रूर, और गुरुदेव की इच्छा रही, गुरुदेव ने अगर बुलाया तो मैं ज़रूर पहुंचूंगा। देखिए, गुरुदेव के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो मेरे सदगुरुदेव हैं, उन्हीं के सहारे मैं चलता हूँ। तो मैंने बस सदगुरुदेव से ही प्रार्थना की कि आप जब भी चाहेंगे मैं तभी आऊँगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं नहीं आऊँगा। लेकिन फिर भी गुरुदेव ने मेरा बहुत ख्याल रखा, बहुत अच्छे तरीके से मैं वहाँ पहुँचा। तो देखिए, जब मैं यहाँ से निकला तो हम लोग, एक मेरे दोस्त थे, वो एमपी के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के, और वो मेरे पास आए और उनको साथ ले करके फिर एक और मेरे दोस्त थे देहरादून में। यहाँ से हम लोग देहरादून पहुँचे और देहरादून पहुंचकर हम वहाँ से फिर तीनों आगे मिल करके चलने लगे। तो ये गाड़ी में हम तीनों वहाँ से जा रहे थे। तो ये सब सीन जो है ये मसूरी का है, क्योंकि उस वक्त मसूरी से निकल करके ही हमें जाना पड़ता था। तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि काफ़ी ऊंचाई है, रोड भी थोड़ा मसूरी के तो ठीक ही हैं, ज़्यादा इतने छोटे रोड नहीं हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ खतरनाक सा लग रहा था इन सभी रास्तों पर गाड़ी चलाना। लेकिन फिर भी जब गुरुदेव की आज्ञा है तो संभालने के लिए तो गुरुदेव हैं ही, हमें क्या टेंशन है इस बात की। तो वहाँ से चलते हुए हुआ क्या कि एक रास्ते में हम रात्रि में भटक गए। देखिए, रात्रि में पहाड़ों में गाड़ी चलाना या चलना, सफ़र करना बड़ा मुश्किल कार्य है, इतना आसान नहीं है। और जहाँ की छोटे मोटे रास्ते हों, वो रास्ते ऐसे हों कि जो गांव गलियों वाले छोटे रास्ते होते हैं ना, उन पर गाड़ी चलाना, और फिर साथ में ही
ऐसे जंगली जानवरों का खतरा भी होता है। तो कुल मिलाकर के हम लोग रात्रि में रास्ता वहाँ से भटक गए और करीब 10 या 15 किलोमीटर के आसपास, 15 किलोमीटर रात्रि में 9 बजे 15 किलोमीटर आगे चले गए उल्टे रास्ते पर, जहाँ की घना जंगल, घनघोर जंगल था। कोई नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ हमारी गाड़ी चलती जा रही थी। खैर आगे जा कर के हमें पता लगा कि भाई ये तो रास्ता गलत है। खैर वहाँ से हम वापस हट कर के आए तो रास्ते में हमें लक्कड़ वग्गा और ये सब चीज़ें मिली, लेकिन वहाँ गाड़ी मोड़ना भी बड़ा मुश्किल था। इतनी छोटी रोड थी कि गाड़ी को मोड़ना, उल्टा मोड़ना वो खतरे से खाली नहीं था। मतलब कि एक एक इंच ज़मीन को हमें देख करके टायर पीछे करना पड़ रहा था। उधर तो रात्रि, अंधेरा बिल्कुल। खैर वहाँ से आकर के हम एक होटल में रुक गए रात्रि में, उसके बाद चले आगे। तो वहाँ से निकलने के बाद फिर हम उत्तरकाशी होते हुए, और फिर ये आगे आप ये वीडियो में देख ही रहे हैं, मैं आपको धीरे धीरे दिखा भी रहा हूँ, ये वीडियो वहीं की बनाई हुई है। खैर आगे बढ़ते हुए हम इस क्षेत्र में यहाँ पहुँचे। ये भागीरथी नदी है अभी जो आपको दिखाई दी, और ये मुकबा गांव है। मुकबा गांव यही है और ये भागीरथी नदी है। और ये जो आपको सामने हिमालय का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये गौमुख और उत्तर का गौमुख है और गंगोत्री। और देखिए ये काफ़ी बड़े यहाँ पर देवदार के वृक्ष हैं जो कि काफ़ी अच्छी छटा है। देखने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा सेब के यहाँ पर बागान है, सेब यहाँ पैदा होता है। खैर यहाँ के सेब भी हमने खाई, ये सेब का ही पेड़ है सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर हर्षिल है, ये जहाँ पर हम रुके, यहाँ हर्षिल में ये अभी जो हम लोग चल रहे हैं, ये एक स्कूल है। इस स्कूल की भी हमें पहचान करनी थी, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ जुड़ाव था, तो इसलिए इस स्कूल पर भी जाना हमारे लिए ज़रूरी था। हमने जाकर के वो सब चीज़ें देखी, एक एक चीज़ की तह तक पहुँचे कि भाई क्या था क्या नहीं था। पूरे स्कूल में हम इसमें घूमे और यहाँ पर हमने वो भी चीज़ देखी कि ये तो स्कूल अभी बना है, आज से करीब करीब 55 साल या 60 साल पहले कैसा स्कूल रहा होगा ये, इस चीज़ को भी हमने जानने की कोशिश की। तो आप यहाँ पर हम बिल्कुल लास्ट में दो पहुँचते हैं। खैर ये सब चीज़ें तो हर्षिल की हैं। ये देखो यहाँ पर ये प्राथमिक विद्यालय लिखा हुआ है हर्षिल, और यहाँ पर इसकी डेट भी लिखी हुई है, कौन सी सन में ये जो है मतलब दोबारा से इसका नवीनीकरण हुआ। यानी स्कूल तो पहले से ही था, लेकिन दोबारा से इसका नवीनीकरण हुआ। अब यहाँ पर हम जो हमें तलाश थी, हमें उस मंदिर की तलाश थी जिस मंदिर के बारे में देखा गया और जिस मंदिर को खोजने की बहुत बड़ी लालसा थी मन में। उस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा है, लेकिन और साथ में ही गंगा नदी बह रही है। वहाँ पर तो भागीरथी बोली जाती है, लेकिन वैसे तो गंगा तो वो बाद में आकर के बनती है, जो गंगोत्री से निकलती है तो भागीरथी बोली जाती है। उस मंदिर का जो मुख था वो गंगा की धार की तरफ था, मतलब कि वो गंगोत्री की तरफ मुख था। जिधर से गंगा बहती हुई आ रही है उधर की तरफ ही मुख था उसका। उस मंदिर के ठीक सामने करीब 50 मीटर की दूरी पर एक शमशान घाट था। मंदिर काफ़ी बड़े वृक्षों से लदा हुआ था, मतलब कि मंदिर के चारों तरफ जो वृक्ष थे देवदार के काफ़ी ऊंचे ऊंचे थे। और मंदिर के जो लेफ्ट साइड में एक कमरा भी था और पीछे की तरफ से रास्ता एक उतरने के लिए था।
लेकिन देखिए कहते हैं ना कि समय के साथ साथ सभी चीज़ों में बदलाव आता रहता है। आज जो घर आपके पास है या आज जो चीज़ आपके पास है या जो आपके शहर का नक्शा है, आप देखेंगे कि 20 साल बाद वो नक्शा चेंज हो जाएगा। उसमें कहीं कुछ बना दिया जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं रोड निकल जाएगा, कहीं कोई चीज़ तोड़ दी जाएगी, कहीं कोई चीज़ नई बना दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें चेंज होती रही है। वही हमारे साथ भी हुआ कि सबसे पहले हम मुगबा गांव पहुँचे और वहाँ पर पहुँच करके माता गंगा के जो मंदिर था, क्योंकि मंदिर गंगोत्री में तो बंद हो चुके थे, उस वक्त कपाट बंद थे, तो गंगा 6 महीने के लिए मुगबा में आकर के रहती हैं। तो वहाँ पर आकर के हम गंगा माता का हमने दर्शन किया। साथ में ही वहाँ पर जो वहाँ के नगर भैरव हैं उनका भी मंदिर है, वहाँ पर भी दर्शन किया। तो पुजारी जी ने बताया कि भाई अगर आप किसी भी काम के लिए आए हो और इस जगह से आपका कोई नाता है, पुराना नाता है, तो आपको भैरव जी रात्रि में ज़रूर आपको दिखाई देंगे। खैर पता तो हमें था ही, लेकिन हमने सोचा कि चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अब होता क्या है, देखिए इस प्रकार के मकान हैं वहाँ पर। आज तो खैर जब भी कुछ अच्छे हैं, लेकिन पहले काफ़ी लकड़ी के ही थे। तो हाँ हाँ हाँ, ये देखिए, ये हरसिल का ये डाकघर है जहाँ पर राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी ना, वो दिखाया जाता है, वो वही वाला ही है। तो रात्रि में क्या हुआ कि मुझे जो सपना दिखाई दिया, सपना बहुत भयंकर था। एक व्यक्ति था, एक स्त्री थी। स्त्री के पैर की तरफ से उस व्यक्ति ने अपना मुंह गाड़ा हुआ था, दोनों आपस में चिपटे हुए थे और दोनों इस तरीके से चिपटे हुए थे कि उसका सर था तो उसका पैर था, और वो व्यक्ति चिल्ला रहा था। लेकिन अब मैं देखता हूं कि भाई इस औरत ने इस व्यक्ति को मार रही है ये। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको हटाने का प्रयास किया। मैंने कहा भाई हट, छोड़ इसको। अब जब मैं देखता हूं तो उस व्यक्ति ने बहुत भयंकर चेहरा, ऐसे लंबे लंबे दांत, कम आप यकीन मानिए कि कम से कम कुछ भी नहीं तो 4 इंची दांत होंगे, और उस स्त्री के पैर में उसने पूरे गड़ा रखे थे। और जब उसने अपना मुंह खोला, बाहर की तरफ निकाला, तो खून टपकता हुआ मुंह से, और 4 इंची के दांत उसके निकले हुए थे और वो चिल्ला रहा था। मैंने कहा अरे तू तो इसको मार रहा है और तू ही चिल्ला रहा था, इसका मतलब तू इसको मारने के लिए चिल्ला रहा था, छोड़ इसको। खैर वो छूट गई, लेकिन उस स्त्री के पैर में से पूरी तरीके से जब दांत निकले तो उसको थोड़ा होश आया। फिर खैर जब सुबह हुई तो मैंने सोचा कि भाई पंडित जी ने कहा था ये, और सपना तो दिखाई दिया है, इसका मतलब बात सच है। खैर हमने सोचा कि भाई ये मंदिर नहीं है जहां हम मुगबा में पहुंचे। हम पहुंचे फिर धराली में। सुबह सुबह उठे, धराली पहुंच गए। अब धराली में जब हम पहुंच जाते हैं तो वहां देख करके हमने जो अंदर घुसे तो ये मंदिर हमें नज़र आया। और इस मंदिर में आप देखिए, जहां पर आप देख रहे हैं ना चिमटा गड़ा हुआ है, वहां सामने वहीं पर धोना था, यही मंदिर था, यही गेट था, अंदर धंसा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ये मंदिर ऊपर देखिए इसी प्रकार की बुर्जी है, और ये साइड में आप देख रहे हैं लाल दीवार, इधर की तरफ ही एक कमरा था, और पीछे से इधर रास्ता आया करता था इसमें पहले। और इसमें आजकल गंगा का पानी नीचे से आ जाता है इस मंदिर के अंदर, क्योंकि ये मंदिर कहते ना कि जब गंगोत्री में बाढ़ वगैरह आती रहती है, ऊपर बादल फटते हैं तो मलबा बहुत आता है। मलबा आने के कारण धीरे धीरे ये मंदिर दबता हुआ चला गया, और इस मंदिर में पूरा का पूरा हिस्सा, यानी आप देख रहे हो कि इसका पूरा दरवाज़ा दबा हुआ है। ये भगवान शिव का मंदिर है।
और बहुत पुराना मंदिर है। ये यहाँ पर भागीरथी नदी बह रही है, आप देखिए कि ये इधर से बह रही है और उधर की तरफ ही इसका मुख है। ये सामने मुकबा गांव है, ठीक है। इस जगह जाने के लिए मैं बहुत बेचैन था, लेकिन मैं अपने YouTube व्यूवर्स के लिए, और ये सामने आप देख रहे हैं ना, सामने जो अभी खाली जगह दिखाई थी वहाँ पर शमशान घाट, और ये इधर ये गांव है। खैर आज तो इसमें कुछ नए मकान बन गए हैं। ये थोड़ा ऊंचाई पर था, पहाड़ी पर थोड़ा सा ऊंचा था यहाँ से, अभी नीचा है। नीचा इसलिए कि ऊपर से कुछ मलबा आया यहाँ और उसने यहाँ पर कुछ इकट्ठा हो गया मलबा। बहुत कुछ लोग यहाँ पर, अब पता नहीं कितने लंबे टाइम से क्या क्या हुआ होगा। तो ये सामने से आप देख रहे हैं, ये उधर से गंगा यानी भागीरथी नदी आ रही है और ये सामने बिल्कुल एकदम शमशान घाट है। यहाँ पर ये पूरा दृश्य बहुत ही मनोहर दृश्य है। ये यहाँ इसके अंदर जा कर के, जब गंगा के पास ये दोस्त थे मेरे, तो इन्होंने मुझसे कहा कि अंदर गंगा में नहीं जाओगे, क्योंकि मैं तो इस गांव में घुसने के बाद क्या गांव से कुछ ही दूरी पर था, तभी मतलब मैं बहुत विचलित हो गया था। तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं बहुत अफसोस में ऐसे ऐसे, मतलब कि जैसे व्यक्ति को एक शॉर्ट सा लगता था, करंट लग जाता है ना, उस तरीके से मैं था। लेकिन मुझे कुछ अजीब से पता ही नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है। खैर उन्होंने कहा, मैं गंगा के पास तक गया, वहाँ जा कर के चरण छुए और अपने ऊपर जल छिड़का। वहाँ से उठ कर के फिर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद जो स्थिति मेरी हुई, वो स्थिति काफ़ी कुछ अलग थी। मतलब कि मैं अंदर से ऐसा हो रहा था कि मैं रोने लगूंगा। अब क्यों हो रहा था वो तो मैं ही जानता था, क्योंकि मुझे तो सारी चीज़ों की पता था कि भाई यहाँ क्या है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ के बारे में आप किसी से पूछोगे तो वो आपको बिल्कुल भी सही नहीं बताएगा वो। क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक साधु और एक लड़की, उनका आपस में प्रेम हुआ था। और कहने वाले तो यहाँ पर ये कह देते हैं कि वो दोनों बाढ़ आई और उसमें बह गए, लेकिन हुआ कुछ और ही था। खैर मैंने थोड़ा सा आपको सारांश दे दिया है, लेकिन पूरा तो मैं खैर नहीं बता सकता हूँ बिल्कुल भी। अब यहाँ से फिर ये देखिए, गंगा का मैंने पूरा सीन दिया है। ये मेरे बहुत दोस्त हैं, मेरे साथ रहने वाले हैं, जो मेरे साथ ये गए थे। और यहाँ से अब हम लोग वापस निकल लेते हैं। ये देखिए, आप जो ये सब देख रहे हैं, ये यहाँ से वापस हम निकले हैं। तो देखिए, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, ये पेड़, इस पेड़ की जो बहुत अच्छी इसकी एक जड़ी बनाई जाती है। ये पेड़ होता है आपका बिच्छुआ का पेड़ होता है ये। और इसमें अगर आपका हाथ लग जाएगा ना, तो आपको ऐसे लगेगा बहुत देर तक जैसे आपके बिच्छू डंक मार के चला जाता है। इतनी तेज़ी के साथ आपके मतलब कि चीसें उठने लगेंगी, दर्द होने लगेगा। लेकिन जो हमारे साथ ये थे, इन्होंने देखो जड़ को पकड़ करके किस तरीके से उखाड़ा है, इसको पूरी तरीके से उखाड़ लिया। और मैं इससे मना कर रहा था कि भाई कुछ हाथ में पहन ले, लेकिन ये लड़का यहीं पहाड़ी क्षेत्र का ही रहने वाला है और मैं इसे बचपन से जानता हूँ। तो इसने बैठ कर के और पूरा पेड़ मेरे कहने से इसने उखाड़ लिए। बोला कि भाई जी आप देखते जाइए, मैं इनको उखाड़ लेता हूँ अभी। और इनको जो है काफ़ी कुछ औषधियों का ज्ञान भी है, बहुत अच्छी अच्छी चमत्कारिक औषधियों का ज्ञान है। तो इस पेड़ का हमें भी पता था। अब इसकी जड़ को निकाल रहे हैं ना, तो ये जो जड़ होती है, इसको अगर सिद्ध करके और अगर आप ताबीज़ में भर के पहन लेते हैं, तो शनि ग्रह के लिए इससे बड़ा
दुर्लभ चीज़ कोई नहीं हो सकती है। जो आप नीलम पहनते हैं ना, आप लाखों रुपए का नीलम पहनोगे तो ये जो जड़ी है ये उस नीलम से भी ज़्यादा तीव्र काम करती है। मतलब कि लाखों रुपए का नीलम भी इस जड़ी के सामने फेल है। ये जड़ी अगर सिद्ध करके, और जिस पर शनि की ढैया या साढ़े साती होती है, कुछ भी ऐसा शनि का प्रकोप होता है, उसके गले में ये ताबीज़ पहना दिया जाए या हाथ में ताबीज़ बांध दिया जाए तो इस जड़ी के प्रभाव से जो फल मिलेगा वो आपको नीलम पहनने से भी नहीं मिलेगा। मतलब कि नीलम जो अच्छी क्वालिटी का नीलम होता है उसे भी पहनोगे तो उससे भी कई गुना ज़्यादा ये जड़ी असर करती है। ये ऐसी जड़ी है। खैर, बीच में हम लोग यहाँ पर रुके थे, यहाँ एक झरना था, काफ़ी अच्छे सीन है यहाँ पर। ऐसा मन करता था कि बस यहीं पर रह जाए, इसी जगह पर रुक लिया जाए। लेकिन समय जो होता है ना, समय नहीं रुकता है, समय के साथ साथ बदलाव चलता रहता है। जहाँ से आप चले हैं वापस वहीं आपको जाना भी होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग काफ़ी देर तक रुके और ये झरना बराबर ऐसे ही डलता रहता है और ये भागीरथी नदी में ही गिरता है वहीं पर आकर के। क्योंकि गंगा तो तब बनती है ना जब बीच बीच में बहुत सारे इसमें झरने गिरते रहते हैं छोटे छोटे, और आगे बढ़ती हुई आगे फिर उत्तरकाशी से आगे ये गंगा बन जाती है। तो देखिए ये कितना मनोहर दृश्य है यहाँ पर, और इससे पानी की जो बूंदें हैं वो हमारे ऊपर तक आ रही हैं, फुहारें आ रही हैं यहाँ पर। इतनी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है कि बहुत ही ठंडी हवा यहाँ पर हम महसूस कर रहे थे। हमारे यहाँ तक कि हमारे होंठ वगैरह सब फट गए थे, इतनी यहाँ पर तीव्रता के साथ में हवा चल रही थी। लेकिन मेरा तो वहाँ पर रुकने का और प्लान था कि मैं और यहाँ पर 1-2 दिन रुकूं। लेकिन जो मेरे दोस्त थे वो समझ गए थे, उन्होंने आपस में प्लानिंग कर लिया था कि हमें भाई को बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रुकने देना है। ज़्यादा देर हमें इस जगह पर, इस मंदिर के आसपास इनको ज़्यादा देर नहीं रुकने देना है। इनको यहाँ से निकाल करके हम लोग जल्दी ले चलेंगे, क्योंकि उनको भी कुछ अनुभव हुआ था। तो वो समझे कि कहीं ऐसा ना हो कि मन बदल जाए, यहाँ पर रहने का उनका मन हो जाए, तो इसलिए वो वहाँ से मुझे जल्दी निकाल लाए। अब हम लोग रुद्रप्रयाग के रास्ते रात्रि में हम आए, लेकिन बहुत खतरनाक जगह थी वो, जहाँ कर हम निकले। गांव के माहौल, घनसाली, जहाँ घनसाली के पास में ही जो खैट पर्वत है, खैट पर्वत के आसपास से ही हम लोग निकले थे, जहाँ पर कि परियों का या अप्सराओं का निवास बताया जाता है। वहाँ पर मंदिर भी है, और अब की बार जाएंगे तो खैट पर्वत भी जाएंगे हम जरूर। खैर, उस खैट पर्वत के पास से ही हम निकले और गाड़ी धीरे धीरे चलती हुई 20 की स्पीड से गाड़ी चलती रही थी, और आकर के हम रुद्रप्रयाग अब यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर हम 64 भैरव के स्थान के लिए जा रहे हैं, और ये पूरा रास्ता जो नदी के ऊपर से होकर के जाता है, पूरा रास्ता जो है वो पहाड़ों के अंदर ही है। यहाँ पर रास्ते में काफ़ी कुछ जानवरों का डर भी रहता है, मतलब कि जंगली जानवरों का, क्योंकि जंगल है। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पर ये छोटा सा रास्ता बना हुआ है जहाँ तक लोग जाते भी हैं, लेकिन इसके आगे फिर बहुत ही कठिन भरा रास्ता जो है वो चालू हो जाता है। कैसे कि वो रास्ता जो होगा वो बिल्कुल एकदम ऐसा है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट की बाटी बोलते हैं, जिसको बटिया बोलते हैं, चलने वाला स्थान केवल 1 फीट का है। और 1 फीट के बराबर में आप देखेंगे तो बहुत गहरी खाई है, जिसमें कि वो नदी बह रही है। अगर हम देखो, ये जो नदी है नीचे बह रही है, ये अगर हमारा पैर वहाँ से फिसला तो समझिए कि हम नदी में नीचे कई सौ फुट गहरी नीचे हम दिखाई देंगे।
तो कहने का मतलब ये देखिए, ऊपर गांव है यहाँ पर, और हम लोग यहाँ से उतरते हुए, अभी इस नदी से उतरते हुए ऊपर की तरफ हम जाएंगे। अब देखिए, ये यहाँ पर एक पुल आ गया है शायद, हाँ आगे पुल है, ये झूला वाला पुल जो होता है वो देखिए सामने है बिल्कुल एकदम। वहाँ से उतर करके हम लोग इस झूले वाले पुल से होकर के और इस नदी को पार करेंगे। और ये काफ़ी भयानक जंगल है जहाँ पर हम लोग गए थे, और गए भी ऐसी जगह थे कि अगर ऊपर से एक पत्थर उतर करके अगर नीचे गिर जाए तो वो हमारे सर के ऊपर ही गिरेगा और हम नदी में नीचे मिलेंगे। खैर, ऐसे चुनौतियों से लड़ना तो खेल रहा है, पहले से ही चुनौतियों से लड़ते आए हैं, तो ये भी क्या थी, इसको भी देखा जाएगा। खैर, शक्तियों पर तो विश्वास होता ही है, जब चलते हैं तो शक्तियाँ तो चलती हैं साथ में भी, तो इसलिए कुछ शक्तियाँ तो हमारे साथ भी चलती हैं, तो उसको हमें भी ये पता था कि भाई निकल तो हम जाएंगे ही। खैर, यहाँ से निकलते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, और जो हमारे साथ जो अब ये दोस्त था हमारा, जो कि ये उत्तराखंड का ही रहने वाला है और ये बद्रीनाथ के आसपास का रहने वाला था, तो इसे काफ़ी अच्छा ज्ञान था। जो जड़ी बूटियाँ होती हैं जंगल में, पहाड़ों में जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनके बारे में बहुत अच्छा अनुभव था इसको, बहुत ज़बरदस्त। और ये इसने वो अनुभव हमें बताए भी। खैर, इससे तो हम मिलते ही रहते हैं, काफ़ी कुछ जड़ी बूटियों का ज्ञान तो हो ही गया। और इस पुल को पार करते हुए फिर हम आगे बढ़े यहाँ से। या देखिए आप, ये बराबर में आप देख रहे हैं ना कि कितना मतलब कितनी गहरी ये खाई है, और ये पुल हिलता है, मतलब कि ये झूला वाला पुल है और ये पुल हिल रहा है। अब देखिए, ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये हिल रहा है ऐसे ऐसे, और नीचे देखोगे तो गहरे बहुत ऊंचे पे हैं हम, और नीचे देखोगे तो बहुत नदी है। यानी पुल टूटा तो गए, समझिए गए, बचेगा कोई नहीं, सब कुछ खत्म, लाश निकालने वाला भी नहीं मिलता है कोई वहाँ। खैर, इतना सब डरावना तो खैर नहीं था, पर छोड़ो, ये ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं था। हम तो रात्रि में ऐसे ऐसे जगहों से निकल करके आए हैं कि पूछिए मत बस। वहाँ तो 10 या 20 की स्पीड से ही गाड़ी चल रही थी बस, और 150 किलोमीटर पार किया वहाँ रात्रि में। 1 बजे आकर के हम लोग एक उत्तराखंड में ही श्रीनगर एक जगह है, वहाँ पर हम लोग रुके रात्रि में। मतलब कि रात में 1-1:30 बजे के करीब हमने वहाँ पर कमरा लिया था। आप अंदाज़ा लगाइए कि रात्रि में गाड़ी चलाना पहाड़ों पर, और वो भी बिल्कुल एकदम जो हाईवे होते हैं उनसे हट करके, जो अंदर जो सिंपल जो गांवों को जोड़ने वाले रोड होते हैं उन पर चलना, और वो भी इतना लंबा सफ़र तय करना। खैर, वहाँ से हम निकल आए, लेकिन जो शक्तियाँ थी वो चल रही थी, वो सब अपना कार्य कर रही थी, तो हमें चिंता भी नहीं थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हम लोग आगे आगे धीरे धीरे चल रहे हैं, तो यहाँ पर ये सब जड़ी बूटियों के ही पेड़ हैं। ये देखिए, ये नागफनी का है, लेकिन बहुत अलग है ये, कुछ पहाड़ी क्षेत्र में होता है, क्योंकि ये भी कई प्रकार की होती हैं, नागफनियाँ भी कई प्रकार की होती हैं। यहाँ हम इससे पूछ रहे थे, और ये भी लड़का जो था, जो जानता था ये इनके बारे में, वो हमें बता भी रहा था धीरे धीरे कि ये जो नागफनी होती है ये किस काम आती है। तो ये यहाँ से अब हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये यहाँ थोड़ा सा डर ये था कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए, लेकिन फिर भी आएगा तो भी देखा जाएगा, फिर दिक्कत ही कुछ नहीं थी। लेकिन देखिए, यहाँ पर ये हनुमान जी तो शुरुआत में ही आ गए हैं, तो हमने तो इनको प्रणाम कर लिया कि भाई देखिए, अंदर घुसने के बाद और हनुमान जी ने तुरंत हमें दर्शन दे दिए। यानी जब महावीर स्वयं ही आ गए पहले कि मैं खड़ा हूँ, तो फिर हमें चिंता किस बात की थी। खैर, हम यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। अब जब हम लोग चल रहे थे
उस जगह पर, उस लेवल वाली जगह पर काफ़ी रास्ता था उसमें कि 1 फीट का रास्ता था चौड़ा और नीचे बिल्कुल खाई थी, यानी पैर फिसला गए। उस जगह पर दोस्त पीछे से बोला कि भाई जी वीडियो बनाइए। मैंने कहा भाई तुझे वीडियो की पड़ी है? अरे यहाँ वीडियो बनेगी, अब यहाँ पैर अगर जरा सा भी मिस हुआ तो गए नीचे। भाई वीडियो वगैरह नहीं बनेगी, वीडियो बाद में बनाएंगे, पहले आगे चलते हैं, इस रास्ते को क्रॉस करें पहले यहाँ से। ऐसा नहीं, सावधानी खुद भी रखनी चाहिए। तो धीरे धीरे यहाँ से निकलते रहे आगे। ये देखिए सारा जंगल है। अब इस जंगल में कुछ भी चीज़ आ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आपके सामने कुछ नहीं आए। कोई भालू भी आ सकता है, कोई भेड़िया भी आ सकता है, कोई शेर भी आ सकता है, चीता भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसमें खैर हमसे चिपक जाएगा। धीरे धीरे हम अच्छा लोग ये यहाँ से बड़ा चलते होता रहे सूख जाता तो आगे इसको बढ़ते निकाल हुए। के इसको और यहाँ पर हमें तवे में भून के कुछ जड़ी इसका बूटियों भस्म के बना बारे के में श्वास में काम हमारे करती जो है। जबरदस्त भाई थे, देहरादून में रहते हैं ये, श्वास में काम अच्छा करती श्वास में और काम इनका नाम है नंद किशोर सती। नाम तो अब तो तुम्हारा ये नाम है उसमें बनता रहे ना। वहाँ से हमें बताते हुए आगे चले थे। देखो टोपी भी इनके हाथ में है, ये कई चीज़ गढ़वाली तो ऐसी टोपी भी है है जो ये लोग पहनते हैं। कई चीज तो ऐसी भी है। और इन चीज़ों को देखिए, यहाँ पर ये तार लगे हुए हैं यहाँ पर, यहाँ से आगे इधर नहीं जा सकते हैं। तो ये अभी कुछ बता रहे हैं किसी पेड़ के बारे में। और यहाँ इन्होंने देखो इसको शायद उखाड़ा भी है, नहीं इसको उखाड़ा नहीं है, बाद में कहीं उखाड़ा था दूसरी जगह। क्या चीज निकलती है इसके अंदर? धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए इतना तो होता है वो और इतना हो जाता है, इतना बड़ा भी रहता है। अच्छा चलते चलते काफ़ी घने जंगलों से हम उस 64 भैरव स्थान है एक, उस स्थान पर भी पहुंचे। देखिए वीडियो तो यहाँ पर उस वक्त बनाई गई जब हम लोग कुछ समतल ज़मीन के पास थे, मतलब कि वो रास्ता क्लियर हो गया था, उस रास्ते से हम आगे निकल चुके थे जो खतरनाक रास्ता था। यहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। और ये सारे जितने भी पेड़ हैं ना यहाँ पर वो जड़ी बूटियों के पेड़ हैं जो हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्रों में नहीं मिलते हैं। ये सारे जंगल में वहाँ पर हिमालय में भरे पड़े हैं, एक से एक जो दिव्य औषधियाँ हैं वो वहाँ पर हैं। चमत्कारिक औषधियाँ, जो दिव्य औषधियाँ हैं वो वहाँ पर बहुत काफ़ी मात्रा में है। खैर देखिए, ये जो वीडियो मैंने आपको दिया है, ये वीडियो मैंने बहुत अच्छी तरीके से तो खैर मैं एडिट नहीं कर पाया हूँ। मैंने जो रियलिटी है वो आपको बताई है। इसमें कुछ भी ना कोई फेरबदल है, ना किसी तरह का कोई है। आपको सिर्फ मैंने उस चीज़ की जानकारी नहीं दी है कि मैं वहाँ क्यों गया था, या वहाँ पर क्या क्या मुझे अनुभव हैं, या क्या वहाँ मैं तलाश करने के लिए गया था, या मुझे कैसे पता लगा कि वो जगह कहाँ पर है, कैसे उसके बारे में पूरा बायोडाटा, पूरे उसके बारे में कि फ़लानी जगह ये है, फ़लानी जगह ये है, फ़लानी जगह ये है, ऐसे ऐसे यहाँ हुआ था, वहाँ कौन था, यहाँ कौन थी, मतलब कि वो सब चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई हैं, वो मैंने आपसे छिपा लिया है। मैं देखो क्लियर बोलता हूँ, ऑनलाइन तो मैं इसलिए नहीं आ सका कि वहाँ से नेट ही नहीं था, तो पर करता कैसे। खैर कोई नहीं, फिर आगे नेक्स्ट टाइम पे मैं अगर जाता हूँ तो मैं अब की बार वहाँ पर अगर वीडियो भी बनाता हूँ तो मैं ऑनलाइन होकर के ही वीडियो बनाऊँगा। यानी कि आपको जब भी दिखाई देगी वीडियो तो मैं ऑनलाइन ही आपको दिखाई दूँगा वहाँ से, क्योंकि मैं उसी हिसाब से वीडियो क्रिएट करूँगा। अब बना क्यों नहीं पाया इस बार, क्यों नहीं हो पाया इस बार, इसलिए नहीं हो पाया कि मैं वहाँ पर जाने के बाद मतलब कुछ अचंभित सा हो गया। मैं अपनी सुध बुध भूल गया था, मुझे याद ही नहीं था कि वीडियो भी बनानी है, कैसी वीडियो, कहाँ की वीडियो, सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया था। लेकिन ये भी जो वीडियो जो बनाई हैं, ये भी जो मेरे साथ थी, जो मेरे साथ थे दोनों, उन्होंने ये वीडियो सब बनाई हैं। थोड़ा बहुत भान आया भी तो एक आध वीडियो मैंने बनाई भी है, तो उसमें फिर मैं भूल ही गया कि मुझे करना भी क्या है आगे। सच्चाई तो ये है, मतलब कि मैं अंदर से इतना भाव विभोर हो गया था। इस गांव के अंदर घुसने के बाद ही मैं रो ही पड़ा था।
अब वो भगवान जानता है कि हुआ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं अंदर से बहुत टूट चुका था। खैर, ये वीडियो मैंने आपके लिए दी है। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से आपने देखी है इसको। इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।